गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन पिग्मी जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग आज अपना पिग्मी जनजाति है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन ने पिग्मी जनजाति के बारे में, उनका निवास स्थान है, उनका एनवायरनमेंट है, कौन से क्षेत्र में क्या, कौन से नाम से इन्हें जाना जाता है, कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है। जैसे जो ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं आपकी, कांगो है, और उसी के साथ साथ ओगे जो नदी है आपकी, इतूरी नदी है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, नदी के तटीय क्षेत्रों के अंदर ये देखने को मिलती है। गैबोन से युगांडा तक फैली हुई है। उसी के क्षेत्र, उसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये महाद्वीपों के 3 हिस्सों के अंदर देखने को मिलती हैं। विषुवत रेखा के आपके 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर ये पाई जाती हैं, अक्षांशों की बात करें तो। और उसी के साथ साथ अफ्रीका है, एशिया है और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में, महाद्वीपों के अंदर ये देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो अफ्रीका में कांगो बेसिन के अंदर इन्हें पिग्मी कहा जाता है, बोने लोगों के रूप में। अफ्रीका में, अमेरिका में इसे रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। न्यू गिनी में इसे पापुआन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इनको अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी के साथ अगर बात करें तो इन्वायरमेंट की अगर अपन चर्चा करें तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा तो वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है आपका, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, वहां पे क्या है आपकी सबसे ज्यादा तो तापमान देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा ही वहां पे वर्षा होती है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसी के आधार पे ये लोग अपना जनजीवन है वो व्यतीत करते हैं। तो इस आधार पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वर्षा है वो क्या है 250 सेंटीमीटर तक होती है। और उसी के साथ साथ बात करें तो यहाँ का जो तापमान होता है वर्ष भर का वो 26 से 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके तापमान और वर्षा दोनों ही क्या होती है, ज्यादा होने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर आपके वनस्पति है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। वनस्पति की अगर पेड़ों की लंबाई देखी जाए तो ये ही ऐसा क्षेत्र है विश्व के अंदर जो यहाँ पे क्या है, हर प्रकार की तो वनस्पति देखने को मिलती है। और पेड़ों की जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर जो वन पाए जाते हैं, इन वनों को विश्व के सघन धनी प्राणियों का प्रदेश भी कहा जाता है। और जहाँ पे आप लोगों को पता है, जहाँ पे आपके पेड़ पौधे वनस्पति है अधिक होगी, वृक्ष ज्यादा होंगे, तो वहीं पे क्या है, आपके जानवर हैं वो भी अधिक देखने को मिलते हैं। अधिकतर वनस्पति के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो जानवरों की, पक्षियों की, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी प्रजातियां हैं वो भी क्या है, यहाँ पे अधिकतर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बड़े जानवरों से लेकर, जैसे आपके मगरमच्छ है, हाथी है, शेर है, चीता है, गेंडे हैं, हर जो जानवर है देखने को मिलते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं अपनी हो चुकी हैं। आज अपन बात करेंगे इनके शारीरिक गठन की। तो बात कर लेते हैं इनका शारीरिक गठन कैसा होता है। यानी कि शारीरिक संरचना है वो कैसी देखने को मिलती है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कांगो बेसिन के अंदर इन्हें क्या है, बोने नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली विशेषता शरीर से संबंधित इनका कद है वो कैसा होता है, नाटा होता है। नाटी प्रजाति के लोग भी नाटी जनजाति के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। पुरुषों की जो ऊंचाई है वो क्या है आपकी 4.5 फीट, 4.5 फीट होती है। और औरतों की अगर बात करें तो और इनका शरीर का जो भार होता है वो क्या है 80 पाउंड के लगभग देखने को मिलता है। और जबकि स्त्रियों के कद की बात करें तो कई इंच छोटी हैं वो देखने को मिलती हैं। तो कई इंच छोटी, 3 से 4 इंच जो आपकी फिट है वो देखने को मिलती हैं। और भार में भी क्या है, ये पुरुषों से कम होती हैं। इनका रंग होता है काला चॉकलेटी कलर का होता है। इनके बाल होते हैं वो लच्छेदार बाल गुच्छों के रूप में होते हैं। होठ इनके लटके हुए और मोटे, नथुने चौड़े और नाक चपटी
ठोड़ी पतली होती है। तो इस तरीके से इनका जो शरीर है वो भी क्या है, अलग तरीके का देखने को मिलता है, जिससे देखने में बड़े भद्दे से लगते हैं। उसी के आधार पे अगर देखा जाए तो इनके बहुत इनका कद है बहुत छोटा और भार इनका क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, आपके सबसे बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जैसे हाथी है, शेर है, चीता है, इनका क्या है, शिकार कर लेते हैं, निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, क्योंकि इनको डर कम लगता है। ये क्या है, आपकी जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे ज्यादा साहसी इन्हें ही कहा जाता है। और इसके साथ साथ इनकी अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, पेड़ों पर चढ़ने के लिए क्या होते हैं, सबसे ज्यादा चतुर होते हैं, क्योंकि ये पेड़ों के ऊपर ही अपने घर और झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसके कारण ये पेड़ों पर चढ़ने का इनको एक्सपीरियंस है वो ज्यादा होता है। फटाफटी क्या है, ये पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हीं के साथ साथ अगर देखा जाए तो इनकी स्मरण शक्ति है वो भी जनजातियों में सबसे ज्यादा इनकी देखने को मिलती है। मतलब उनकी यादाश्त है वो सबसे ज्यादा तीव्र है। किसकी होती है? पिग्मी जनजातियों की होती है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो ये क्या है, घने जंगलों के अंदर ही अपना निवास स्थान है वो रखते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी शारीरिक संरचना की या गठन की। पिग्मी लोग कद में छोटे होते हैं और इनका त्वचा का रंग काला, चॉकलेटी होता है। काला और चॉकलेटी होता है। उसी के साथ साथ बात करें तो इनकी लंबाई है पुरुषों की लंबाई 4.5 फीट व भार 80 पाउंड होता है। स्त्रियों की लंबाई इनसे कम व भार भी कम होता है। बाल गुच्छेदार बाल गुच्छेदार और गुच्छेदार व छोटे होते हैं। उसी के साथ साथ इनकी होठ है, होठ लटके हुए और नाक चपटी व पतली होती है। उसी के साथ साथ इनकी नथुने चौड़े, ठोड़ी पतली, चौड़े व ठोड़ी पतली होती है। ठीक है, ये क्या है, इनकी शारीरिक विशेषता है को दर्शाती है।
आगे अपन बात करते हैं इनके शारीरिक गठन के साथ साथ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये लोग निर्भीक, साहसी व बलवान होते हैं। पिग्मी की स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा होती है और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये घने जंगलों के अंदर में निवास करते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई, शारीरिक संरचना। अब बात करते हैं इनके भोजन की। अगला पॉइंट आता है भोजन। ये क्या है, भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं। देखो, ऐसे देखा जाए तो वनों के अंदर अगर ये जंगलों के अंदर अधिक रहते हैं तो वहां पे क्या है, इनको काफी फल फ्रूट कंद मूल ये ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये क्या है, अधिकतर पशु पक्षियों का मांस है वो भी अधिकतर खाने में काम में लेते हैं। और इसी के साथ साथ आपका मछलियों का भी क्या है, ये प्रयोग करते हैं। और ये इनकी विशेषता है कि ये कच्चा मांस है वो अधिक खाते हैं, जिसके अंदर आपका चूहा है, बंदर है, सांप है, पक्षियों को, और इनको क्या है, भुना मांस पसंद करते हैं। अधिकतर जो मांस होता है कुछ को कच्चा खाते हैं और कुछ ये क्या है, जैसे आपका बंदर है, चूहा है, सांप है, इनको क्या है भून कर खाते हैं। और साथ में क्या है, हाथी का शिकार ये क्या है बड़ी चतुराई से कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपकी दीमक, चींटियां और मधुमक्खियां भी ये क्या है खाते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या है, जो अनेक प्रकार की फलियां होती हैं जैसे जंगली सेम, पालक, इनको क्या है उबाल कर या कच्चा भी खा लेते हैं। और सबसे ज्यादा ये क्या पसंद करते हैं, केले। केले इनका क्या है, केले इनका क्या है फेवरेट फल है, जो क्या है एक साथ में ये 50 से 60 केले एक साथ में खा जाते हैं। आम लोग हैं जैसे आप और हम हैं वो 2 या 4 से ज्यादा है नहीं खा सकते, लेकिन ये लोग इनका फेवरेट जो फल होता है वो क्या है, केले हैं। और ये 50 से 60 फल है केले हैं वो एक साथ में खा जाते हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो ये क्या है, मांस के अंदर आपके अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का क्या है अधिकतर मांस है ये खाते रहते हैं। उसी के साथ साथ सब्जी है और जो अनेक प्रकार के जो आपके अनेक प्रकार की सब्जियों के रूप में भी ये क्या है, जैसे पालक है, इनका भी प्रयोग करते हैं खाने में। और ये अधिकतर इनको देखा जाए तो ये क्या है, पौष्टिक भोजन है इनको क्या है नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये क्या है कुपोषण के शिकार भी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं भोजन की। पिग्मी लोग भोजन में मांस व कंद मूल, फल सब्जियां, उसी के साथ साथ मछली का प्रयोग खाने में
में करते हैं, जिनमें चींटियां, दीमक, हाथी, सांप, छिपकली, बंदर, चूहे और उसी के साथ साथ मधुमक्खियां, आदि को कच्चा या भूनकर खा जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। खा जाते हैं। उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं पिग्मी का सबसे पसंदीदा फल केला होता है। केले 50 से 60 एक साथ खा जाते हैं और जंगली फली, सेम फली, पालक आदि का प्रयोग करते हैं और ये ज्यादा पौष्टिक भोजन नहीं ग्रहण करने से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के शिकार है ये हो जाते हैं। किसकी वजह से? भोजन इनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण भोजन तो मिलता है लेकिन पौष्टिक नहीं होता है। ये हर वो चीज खा जाते हैं जिसके कारण इनका कुपोषण का शिकार या इनकी जो उम्र होती है वो 40 से अधिक नहीं हो पाती है। इनके अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे चेचक है, मलेरिया है, हैजा है, ये बीमारियां इनको हो जाती हैं, जिसके कारण खांसी है, जुकाम है, ये इनके क्या है, अधिकतर पेचिश है, अधिकतर बीमारियां इनके चलती रहती है, जिसके कारण इनकी उम्र है वो 40 से अधिक है नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं इनके वस्त्र की। वस्त्र की अगर बात करें तो ये क्या है, तापमान अधिक होने के कारण, आर्द्रता के कारण ये लोग क्या है, अधिक वस्त्र है वो नहीं पहनते। केवल ये लोग क्या होते हैं, नंगे होते हैं। सिर्फ स्त्री और पुरुष अपने गुप्तांगों को छुपाने के लिए सिर्फ क्या है, खाल की डोरी या ताड़ की पत्तियों या वृक्ष की छाल से क्या है, अपने बदन को जो आप कह सकते हैं गुप्तांगों को सिर्फ ये ढक के रखते हैं। वस्त्र
अत्यधिक तापमान होने व आर्द्रता की अधिकता के कारण ये लोग वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि नहीं पहनते सिर्फ गुप्तांगों को ढकने के लिए वृक्ष के पत्तों व छाल का प्रयोग करते हैं। अधिकतर ये क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी और आर्द्रता दोनों यहाँ पे अधिक उच्च पाए जाने के कारण यहाँ पे क्या है, आपके ये जो लोग हैं पिग्मी लोग, ये क्या है, अपने वस्त्र है वो कम पहनते हैं या अपने गुप्तांगों को छुपाने के लिए ही स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, सिर्फ जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं बड़ी चौड़ी उनका प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं कि जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल से क्या है अपने गुप्तांगों को छुपाते हैं, सिर्फ ये कपड़े पहनते हैं, बाकी ये कपड़ों का प्रयोग में नहीं लेते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे इनके घर कैसे होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखो घरों की अगर बात करते हैं तो इनके घर हैं वो क्या होते हैं, पेड़ों पे ये अपने झोपड़ियां हैं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जिन क्षेत्रों के अंदर रहते हैं वहां पे क्या है, आपके तापमान और वर्षा दोनों ही अधिक होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका तापमान अधिक होने की वजह से और वर्षा अधिक होने के कारण दलदल, नीचे जो क्षेत्र होता है वो दलदली क्षेत्र होता है, और इस कारण से ये क्या है, अपने जो वृक्ष के ऊपर क्या है, अपने घर हैं, झोपड़ियां हैं वो बनाते हैं। और ये क्या है, लगभग आपके किसके ऊपर निर्भर करते हैं, जो देखने को मिलते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, आपके घरों के रूप की अगर बात करें हैं तो जीव जंतुओं से सुरक्षा करने के लिए क्या है, ये अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। और झोपड़ियां क्या है, आपकी स्थायी नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, सिर्फ क्या है, जानवरों से सुरक्षा पाने के लिए ये क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। और उन झोपड़ियों के ऊपर ये टहनियां, पत्ते, घास फूस आदि से क्या है, अपनी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या है, आपके वनों को साफ करके ये क्या होते हैं, झोपड़ी मधुमक्खी के छत्ते की भांति क्या है, उसका निर्माण करते हैं, जिसका व्यास जो होता है वो क्या है, आपका 7 फीट का होता है, ऊंचाई इसकी 4 फीट होती है, और इसका जो दरवाजा होता है वो क्या है, आपका छोटा होता है, 1.5 से 2 फीट ही होता है, और रेंग कर ये क्या है, उन झोपड़ियों के अंदर प्रवेश करते हैं, या क्या है, हाथ पैरों के बल है वो झोपड़ी के अंदर जाते हैं। और ये क्या है, जो इनकी झोपड़ियां होती हैं वो क्या है, जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनसे क्या है, ढककर ये रखते हैं। और उन झोपड़ियों के अंदर आपसे 8 से 10 व्यक्ति हैं एक साथ रहते हैं, या कह सकते हैं कि 8 से 10 झोपड़ियां एक गांव के अंदर बनती हैं। और ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दरिद्र गरीब होते हैं, इनके पास कोई संपत्ति नहीं होती है, ये सिर्फ क्या है, अपना जीवन है वो जीते हैं। और इन्हीं के साथ अगर बात करें तो ये क्या है, शिकार के रूप के अंदर भाले हैं, तीर है, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और जैसे ही ये सब्जियां या फ्रूट लाते हैं तो इनके पास टोकरियां होती है बर्तनों के रूप में, इस तरीके से इनके पास क्या है, घरों के अंदर ये सामान है देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं इनके घरों की।
पिग्मी लोग शिकार पर निर्भर रहते हैं और इनके घर स्थायी नहीं होते हैं। ये झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। पेड़ों पर इनकी झोपड़ियां पाई जाती हैं। झोपड़ियों की ऊंचाई 5 फीट व 4 फीट व व्यास 7 फीट होती है। दरवाजा 1.5 से 2 फीट का होता है। और दरवाजे से ये हाथ व पैरों के बल अंदर जाते हैं। और इनकी बात करें तो ये लोग क्या हैं, इनकी झोपड़ियां एक गांव में झोपड़ियां 8 से 10 होती हैं। ये इनकी क्या है, घरों की विशेषता है, देखने को मिलती है। उसके बाद अगर अपन की इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। और उसी के साथ साथ इनकी अगर बात करें तो इनके पास कोई भी संपत्ति है वो नहीं होती है। और ये बर्तनों के रूप में क्या है, टोकरी का प्रयोग करते हैं। ये लोग दरिद्र होते हैं। लकड़ी की टोकरियों का प्रयोग करती हैं। और उसी के साथ साथ इनके पास क्या होते हैं, सब्जी जब भी ये तो लाने जाती हैं, फ्रूट लाने जाती हैं, तो क्या है उसके अंदर क्या है, अपनी जो टोकरी के अंदर बर्तन के सामान इनको रखते हैं। और जो वृक्ष की जो छाल होती है, टुकड़े होते हैं, उनके अंदर क्या है, ये पानी भर के रखती हैं। तो ये क्या है, इनके घरों की विशेषता है, देखने को मिलती है। उसके बाद अपन बात करते हैं आखेट की। देखो, आखेट या शिकार की अगर बात करें तो इन लोगों के अंदर क्या है, पशुओं का शिकार, और नदियों के पास ये क्या है, मछलियों का शिकार करते हैं। और भयंकर से भयंकर जो बड़े से बड़े जो आपके
पशु होते हैं उनका भी ये क्या है, अधिकतर शिकार है वो कर लेते हैं। और हाथी को शिकार करने के लिए ये क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर क्या है, आपके उस गड्ढे के ऊपर क्या करते हैं, ये घास फूस बिछा देते हैं। और जैसे ही आपका हाथी है उधर से निकलता है तो उस गड्ढे के अंदर जैसे ही वो गिर जाता है तो वो क्या करते हैं, वहीं पे बैठ के उसका क्या है, मांस है वो खा लेते हैं, या जितने लोग होते हैं वो वहीं पे बैठ के उसको खा लेते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, हाथी को ले जा तो सकते नहीं है, भारी होता है, इसलिए वहीं पे बैठ के क्या है, ये अपने जितने भी इनके औजार होते हैं, बर्छी है, भाला है, तीरों से मार डालते हैं और उससे क्या करते हैं, ये मारने के बाद में उसका मांस है खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये लोग हैं शिकार है वो करते हैं। और शिकार के रूप में के अंदर ये क्या है, आपके बर्छी, तीर, कमान, भाले, इन्हीं का क्या है, अधिकतर प्रयोग करते हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो पिग्मी लोगों के अंदर क्या है, घृणा शक्ति है वो बहुत तीव्र है, देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ इनके अंदर जागरूकता और आपके सतर्कता है वो बहुत ज्यादा होती है। अनेक पशु पक्षियों की ये क्या है, बोली बोलने में क्या होते हैं, चातुर होते हैं। पशुओं को धोखा देकर वो क्या है, इधर उधर बुला लेते हैं या पहुंच जाते हैं और उसके बाद में वो क्या है, तीर कमान के द्वारा क्या कर लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो इन लोगों के अंदर अगर ये लोग क्या होते हैं, ना तो पशु पालते हैं और ना ही खेती कार्य करते हैं। और अतः इनके सभ्यता के अंदर भी अगर देखा जाए तो इनके अंदर सभ्यता की कमी है वो देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ इनके अंदर क्या है, अत्यंत उपोष्ण जलवायु पाए जाने के कारण ये लोग क्या है, सर्दी, जुखाम, मलेरिया, पेचिस, बुखार अत्यधिक से पीड़ित होते हैं, जिनके कारण इनकी जो उम्र होती है वो 40 से भी कम होती है। तो बात कर लेते हैं आखेट की। ये लोग बड़े जानवरों का शिकार व मछलियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। बड़े से बड़े जानवर को भी बड़ी चतुराई से मार देते हैं, क्योंकि इनको जानवरों की आवाज निकालनी भी आती है, जिससे ये उनको भ्रमित कर देते हैं। हाथी जैसे जानवर को बड़ा गड्ढा बना देते हैं और फिर उस पर घास फूस लगा देते हैं और हाथी जब आता है तो उसका पैर गड्ढे में
चला जाता है और वह उसमें गिर जाता है और पिग्मी उसका शिकार बर्छे, तीर कमान, भाले, से कर उसके लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके मांस को वहीं बैठकर खा जाते हैं और ये लोग उष्णाद्र जलवायु के कारण जुखाम, सर्दी, पेचिस, मलेरिया, बुखार, पेचिस, बुखार, खांसी, की बीमारी होने से ये लोग 40 की उम्र से अधिक नहीं जीते और इन बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी विशेषताएं क्या हैं आपकी पिग्मी जनजाति की देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है आपका पिग्मी जनजाति, जो आपका टॉपिक है कंप्लीट हुआ पिग्मी जनजाति का, जिसमें अपन ने सारी चीजें पढ़ ली है। निवास क्षेत्र पढ़ लिया, प्राकृतिक वातावरण पढ़ लिया, घर है और उनका जो शिकार है, वस्त्र है, उनका सामाजिक जीवन है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें हैं अपन ने पढ़ ली है। अपनी जो जनजातियां हो गई हैं उनमें से आपका एक क्वेश्चन है 15 नंबर का, 100% आता है हर साल, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।